जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। ये वीडियो पिछली वीडियो के साथ ही कनेक्टेड बन रही है और मैं उसी में बात कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको अपना ब्रोकर बनाना है अपने लिए ट्रेडिंग करने के लिए, या बाकी सारे ब्रोकरेज के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था, कुछ चीज़ों को मैंने ए बुक और बी बुक को भी हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया था आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सारी बातें, अगर वो घोड़ा जनना घास के साथ दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, वो वाली बात है कि अगर सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे बता देंगे तो कुछ फिर आप मेरे पास कैसे आएंगे। तो या मैं आपको मज़ीद कैसे गाइड करूँगा, अगर एक वीडियो में तो नहीं कर सकते, बहुत टेक्निकल चीज़ें भी नहीं कर सकते। मैं लिमिटेड लेवल पे रह के आप सबको जो बेसिक जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, मैं ट्राई करता हूँ कि उनको बेसिक लेवल से आपको एक्सप्लेन करते हुए अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। मोर टेक्निकल ये प्रोसेस होते कैसे हैं, टेक्निकल कैसे है, अगर आपको करना होता है तो यू कैन कंसल्ट मी। आई डू चार्ज सम कंसल्टेंसी फीस, और मैं आपको आवरली आपको गाइड कर सकता हूँ। आई विल ट्राई टू बुक सम मेक सम मीटिंग्स लिंक बेसिकली फॉर गाइडेंस और सपोर्ट ऑन टेक्निकल लेवल। वो जूम मीटिंग्स के लिए वो आपको पे करके आप उसको, दैट्स बेसिकली जो मेक अ वैल्यू ऑफ द मनी टाइम बेसिकली, बिकॉज अदरवाइज मैं बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई हर किसी को। तो मैं ये भी क्वेश्चन मेरे पास किसी का आया था, तो लेट मी आंसर दैट आंसर बेसिक क्वेश्चन। तो मैंने पिछले वाले आंसर को तो दे दिया, क्वेश्चन को दे दिया कि भाई मैं अपनी कंपनी बनाना चाह रहा हूँ, अपनी लिक्विडिटी तक मैं अपनी ट्रेड कर सकूँ, ये सारी की सारी। तो ये तो ख़त्म हो गया भाई, ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास दो क्वेश्चन आए, लेट्स गो। ये क्वेश्चन मेरे पास आया एक भाई साहब का। इनको क्वेश्चन को भी मैंने कहा, सोचा कि भाई मैं इनको आंसर देने की बजाय ना आपको आंसर दूं, ताकि इनको भी मिल जाए और आपको भी मिल जाए। इसमें से भी ये एक टॉपिक मैं चूज़ कर रहा हूँ, सारे टॉपिक तो नहीं मैं करूँगा। ये जो हेज फंड होते हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर से फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, वो कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हैं, या वो खुद का पर्सनल ब्रोकर बना के उस पर ट्रेड करते हैं, उनका इतना बड़ा फंड सेफ रहे। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को भी मैं समझ गया हूँ। मैं इसका पिछले वीडियो में तकरीबन आंसर दे चुका हूँ, लेकिन अभी आंसर मैं डिटेल में दे देता हूँ। ये ब्रोकर्स लेवरेज कैसे दे पाते हैं, इस पे उस पर भी प्लीज़। अच्छा, लेवरेज के ऊपर मैं इन डेप्थ में सेपरेटली एक वीडियो करूँगा। इस पर बेसिक बता देता हूँ, लेकिन लिक्विडिटी कितना देती हैं, लेकिन उसके बाद कहानी क्या है, वो कैसे तो ये सेपरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक हो गया। इतनी सारी लिक्विडिटी होने के बावजूद स्लिपेज क्यों होता है, एंड बड़े स्लिपेज से बचने के लिए क्या है। मैं पहले और तीसरे क्वेश्चन को इन डेप्थ में थोड़ा डिस्कस करने लगा हूँ। पहले वाले में कि यार ये जो हेज फंड्स होते हैं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड, भाई देखिए बात सुने, देयर इज द टू कंडीशंस ऑफ मार्केट बेसिकली। अगर मैं दो कंडीशंस मार्केट की बात करूँ, जब आप मार्केट की बात करते हैं, मार्केट्स की नॉट टू, मैं पूरी मार्केट्स की बात करूँ, फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर बात करूँ, स्पेशली आप ट्रेडिंग के हवाले से अगर बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। इसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, इसके अंदर मल्टीपल मार्केट्स हैं बेसिकली। अगर मेरे के पास वो देखा जाए तो मेरे पास जो है ना मल्टीपल, इसके अंदर बैंक्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। जस्ट 1 मिनट, मैं इसको क्लीन कर दूं। अच्छा, इसके अंदर बैंक्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल और अगर इसको हाँ। अच्छा, इसके अंदर बैंक्स भी हो सकते हैं। बैंक्स होने के बाद इसके अंदर मेरे पास ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर अच्छा जी, इसके अंदर अगर बात करें, मैं इसी के अंदर तरतीब इतना आगे जाने की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, इसके अंदर ये सारा का, इसके अंदर हेज फंड्स भी हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट फंड्स भी हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट फंड्स और इंस्टीट्यूशनल फंड्स हो। तो ये सारा का सारा जो है हेज फंड है, बाकी इंस्टीट्यूशनल, बाकी भी जितना भी है, गवर्नमेंट फंड्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रेडिंग भी हो सकती है, जनरल ट्रेडिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया। जनरल ट्रेडिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया। बहुत इसके अलावा बहुत लंबा ये प्रोसेस है। IPOs हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, बेसिकली डायरेक्टली एक्सचेंजेस हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को बात करते हैं, तो ये बेसिकली जब इनको इकट्ठा करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल ग्रेड टेक्नोलॉजी बनती है, इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर काम होता है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं। अभी इस वक्त मैं इसको ये आपको ज़रा इकट्ठा कर दूँ ताकि कम से कम वो तरतीब तो रहे। ठीक हो गया। अब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर जब मेरे पास बात करें तो वो इंस्टीट्यूशनल ठीक हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल्स हैं।
सो जब इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें तो ये बेसिकली सारा का सारा प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल्स आता है, ये पूरा प्रोसेस इंस्टीट्यूशनल चल रहा है, ये पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल्स वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। या इसके अंदर मैं अगर मैं बात करूँ तो इसी अलावा इसी तरीके से जो रिटेल है बेचारे, आप वैसे मेरे जैसे गरीब लोग जो है ना, वो जो छोटा मोटा हम लोग काम करते हैं, ठीक हो गया, अब वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल में नहीं आते, वो आते हैं बेसिकली उसके अंदर रिटेल ट्रेडर्स के अंदर, ठीक हो गया जी। अब रिटेल ट्रेडर्स के अंदर से मुराद क्या है? रिटेल ट्रेडर्स के अंदर मुराद ये है कि वो बेसिक रिटेल लेवल के ऊपर काम करते हैं, ठीक हो गया। रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली एक बहुत छोटा सा पार्ट है, और रिटेल का भी बहुत छोटा एक प्रॉप इंडस्ट्री है बेसिकली। सो ये बहुत छोटा माइनर सा कैलकुलेशन है, माइनर सी इतनी माइनर कैलकुलेशन है कि आप कहोगे यार मतलब लाइक आप जब लगते हो कि भाई ये सारी चीज़ें, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा वापस आता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँ। ये जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं बिलियंस ऑफ द, उनको किसी ब्रोकर की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ब्रोकर्स होते, उन डायरेक्ट मैंने जो पहले आपको बात की थी ना, ठीक हो गया, वो ये फार्मूले नहीं इस्तेमाल करते। जो ट्रेडर आएगा वो लॉगिन करेगा, साइन अप, वो अपना अकाउंट बनाएंगे किसी ब्रोकर में, ब्रोकर बनाएगा ब्रिज में, ब्रिज जाएगा आगे, वो इतना काम नहीं करते बाबा, वो काम डायरेक्टली करते हैं। वो डायरेक्टली जो बड़ी इंडस्ट्री, वो डायरेक्टली जो ना लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेशन एक अंदर टॉपिक है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, और वहाँ से वो या तो अपने डायरेक्टली फिक्स एपीआई के थ्रू ट्रेड भेजते हैं। फिक्स एपीआई इज लाइक इनकमिंग कनेक्शन एंड आउटगोइंग कनेक्शन। इसके ऊपर भी मेरी इन डेप्थ बड़ी प्लान है कि मैं इसको एक दो दफ़ा बनाने भी लगा, बात मसरूफ़ हो गया किसी काम में। तो एक जगह से कनेक्शन वाया फिक्स एपीआई कनेक्शन भेजा जाता है और वाया रिसीव किया जाता है। तो ये लिक्विडिटीज़ के साथ डायरेक्टली काम करते हैं हेज फंड। मिलियंस ऑफ डॉलर का जो ट्रेड हो रहा होता है बेसिकली वो ऐसे नहीं हो रहा होता कि भाई वो कहीं जाके अकाउंट बनाएंगे, क्रिप्टो से डिपॉजिट करेंगे या स्क्रिल से डिपॉजिट करेंगे, या वो मतलब लाइक परफेक्ट मनी, या मतलब लाइक किसी एजेंट उसका होगा, कोई आईबी होगा, वो ऐसा नहीं काम होता। और वहाँ पर और तरीके से होता है सारा का सारा। तो वो बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इवन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म अपनी मर्जी के खुद रखे हुए हैं। उन्होंने या तो अपने खुद के ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस बनाए हुए हैं, जीयूआई बनाए हुए हैं, या उन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर, मैच ट्रेडर वगैरह, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया हुआ है, उसके साथ वो डायरेक्ट लिक्विडिटी को कनेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं वो रिटेल के लिए काम ही नहीं करते। बहुत से ऐसे ब्रोकर्स हैं, अगर आप MT5 की वो डैशबोर्ड में भी जाओ, उसमें ब्रोकर सर्च करो तो बहुत से ऐसी कंपनीज मिलेंगी जिनको आपको मार्केट में नाम ही नहीं नजर आएगा। लेकिन क्योंकि उनका अपना इंटरफेस है, उनका अपना क्लाइंट बेस है, उनका अपनी मैनेजमेंट है। सो बेसिकली क्या होता है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है ताकि वो कनेक्ट हो सके बाकी अपने उस जो मर्जी के प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देते हैं अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, और यहाँ से वो ट्रेड करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना लेते हैं, और उसके बाद वो फिक्स एपीआई से कनेक्ट हो जाते हैं या वेब सॉकेट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। सो बड़े बड़े जो इदारे हैं, और वो भी एक ब्रोकर पे डिपेंड नहीं होते, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं होते, उसकी बजाय वो एग्रीगेट कर रहे होते हैं। जहाँ से मुझे अच्छा रेट मिलेगा मैं वहाँ भेज रहा हूँ, जहाँ से अच्छा मिलेगा। एग्रीगेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं फर्दर मेरा प्लान है कि उसके ऊपर भी बात करूँगा। बट अब लेट्स सी, मतलब लाइक हम इसी टॉपिक पे अब दूसरा क्वेश्चन इनका मैं अभी स्लिपेज का भी दे देता हूँ। स्लिपेज क्या है कि ये वाला इतनी बड़ी लिक्विडिटी होने के बावजूद स्लिपेज क्या होती है। देखो मैंने पहले थोड़ी देर पहले पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो डिटेल में देख लेना। मैंने एक्सप्लेन किया कि एक ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो उससे उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो कैसे करते हैं कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर से कोट आती है, प्राइस आती है ब्रिज के पास, ब्रिज उस प्राइस को भेजता है ब्रोकर प्लेटफॉर्म में, ब्रोकर प्लेटफॉर्म भेजता है ट्रेडर को। अब ट्रेडर ने जब ट्रेड लगाई तो ट्रेड आगे गई ब्रोकर प्लेटफॉर्म में, ब्रोकर से वो ट्रेड गई ब्रिज में, ब्रिज से गई लिक्विडिटी में। लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग। जब आप एक जगह किसी को मतलब आपने अगर फॉर एग्जाम्पल हरियाणा जाना है मुंबई से, या फॉर एग्जाम्पल आपने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, या फॉर एग्जाम्पल आपने अबू धाबी से दुबई जाना है, तो आपको एक डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब आपका एक डाटा, आप जब डाटा भेजते हो कोई भी एक दूसरे सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो वो डाटा ट्रैवल होता है। लेट मी गो टू दिस फॉर एग्जाम्पल। अभी ये मैं आपको ये एग्जाम्पल दे देता हूँ सिंपल, कि मैं इंटरनेट की स्पीड अपनी चेक कर रहा हूँ, तो ये डाटा जो मेरे पास अभी ये चेक हो रहा है फॉर एग्जांपल, अभी राइट नो लेट्स सी कि इस वक्त क्या इंटरनेट की स्पीड है फॉर एग्जांपल। अब ये डाटा मेरे पास कितनी स्पीड से आ रहा है,
ये मेरे पास कितनी स्पीड से पर सेकंड आ रहा है इस वक्त, तो ये वो चेक हो रहा है, मतलब कि मैं इस वक्त कितनी स्पीड के ऊपर मेरा डाटा इस वक्त कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं उसको मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो ये 50 MB ऑन द एवरेज, अगर ऐसा होना नहीं चाहिए वरना ये 500-800 MB का वो कनेक्शन है वैसे तो, लेकिन इतनी वर्स्ट कंडीशन मैंने खुद पहली बार देखी है। लेकिन ये रिसीव होने की है, रिसीव होने की। अब मैंने सेंड करने की, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अपलोड की मैं करता हूँ, तो मेरे पास नॉर्मल सर्वर से लेटेंसी जो है, मेरे पास जो सर्वर मेरा ये वाला मुंबई में है, मुंबई में सर्वर है, ठीक हो गया, मैं वहाँ से डाटा कर रहा हूँ, जो मेरा डाटा आ रहा है फॉर एग्जांपल अबू धाबी में मेरे साथ 225 माइक्रो सेकंड का डिस्टेंस है, ठीक हो गया, 225 माइक्रो सेकंड से मुराद, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक हो गया, मिली सेकंड सॉरी। तो अपलोड में भी इसी तरीके से मेरी अपनी लेटेंसी है, मेरा अपना स्पीड है, इंटरनेट है, जो भी है उसके हिसाब से। लेट मी एक्सप्लेन बेसिकली नाउ, डाटा के ऊपर पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ, बल्कि डाटा को भी क्या एक्सप्लेन करना है, सिंपल, मतलब 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 माइक्रो मिली सेकेंड्स। अब 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। लेट्स कैलकुलेट, अगर ऑन द एवरेज मैंने एक नॉर्मल वेबसाइट ओपन की, उसमें चेक किया उसने, तो ये वाली कैलकुलेशन मेरे पास निकली, ठीक हो गया जी। अब मैं बात करता हूँ, वापस आता हूँ अपने उसके ऊपर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जो प्रोसेस है उसके ऊपर, प्रोसेस पे आ जाते हैं। ये मैंने कुछ ज़्यादा ऊपर कर दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा नज़दीक लेता हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूँ आपको। अच्छा, तो जब ट्रेडर, पहली बात, अब जब ब्रोकर ने जब वो लिक्विडिटी से ट्रेड ब्रिज तक आई, ठीक हो गया, ब्रिज तक जब ट्रेड आई, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं उसको, क्योंकि वो ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर रीजन के अंदर होगा, तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ अभी, वो, लेकिन वो कहता हूँ कि वो 1 सेकंड का बहुत छोटा 0.02 मतलब 20 माइक्रो सेकंड उसने लिया, क्योंकि ये सेम डाटा सेंटर में, सेम में तो नहीं होगा लेकिन नज़दीक तरीन होगा फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। तो ये मैंने पिंक कलर कर दिया अभी फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और इन सबको ये पिंक हुआ है, ये 20 माइक्रो सेकंड का डिस्टेंस लगा, ठीक हो गया। अब 20 माइक्रो सेकंड के बाद ब्रिज ने आगे अपने सिस्टम में रिसीव किया और उसको प्रोसेस किया, तो आगे जब उसने ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक भेजा, तो ये भी हम मान लेते हैं, इसको 20 की बजाय हम एवरेज 25-25 कर लेते हैं, ठीक हो गया, ताकि 50 माइक्रो सेकंड आ जाए। तो ये 50 माइक्रो सेकंड का डिस्टेंस इसने वो तय किया, डाटा ने ट्रैवल किया लंदन के एक सर्वर से दूसरे लंदन या उसी के अंदर सर्वर में, वहाँ से ट्रैवल हुआ ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक, और ब्रोकर प्लेटफॉर्म तक पहुँचा, तो वहाँ से जब क्लाइंट, अब क्लाइंट बैठा हुआ था मुंबई में, क्लाइंट इंडिया में बैठा हुआ है, अब क्लाइंट यहाँ लाहौर में बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, या बांग्लादेश में बैठा हुआ है, जहाँ पर भी बैठा, अब क्लाइंट बैठा हुआ है, तो क्लाइंट का तो लंदन से बहुत ज़्यादा 5,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई, तो क्लाइंट यहाँ डाटा को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो नॉर्मली 150 माइक्रो सेकेंड फॉर एग्जाम्पल लगा डाटा को पहुँचने में, ये 1 सेकेंड का 0.15% बनता है, ठीक हो गया है। वो आपकी आम नज़र से तो बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन पीछे इस डाटा का प्रोसेस इतना टाइम लिया, इतने डाटा इतनी स्पीड में आया। अब टोटल हमारे पास कितनी लेटेंसी हुई, जो टोटल हमारे पास लेटेंसी इस वक्त जो होगी सिर्फ आने में, ठीक हो गया, ये 200, ये इनकमिंग लेटेंसी वो 200 माइक्रो सेकंड की मेरे पास जा चुकी है। अब मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ इसको ताकि आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है जी। ये 200 माइक्रो सेकंड की होगी। अब इस ट्रेडर ने ट्रेड लगाई, अब ट्रेड लगाई तो क्योंकि उसका सर्वर तो मुंबई में बैठ पड़ा हुआ है, अगर ये इसीलिए कुछ लोग वीपीएस इस्तेमाल करते हैं। वीपीएस इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है ना, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो सिस्टम डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक हो गया, अब ये फॉर एग्जांपल 8,000 किलोमीटर बनता है, 8,000 किलोमीटर बनता है, ठीक हो गया, किलोमीटर फॉर एग्जांपल, सॉरी मेरी ये ड्राइंग पे ना जाना, ठीक हो गया। तो यही डिस्टेंस वो कम करके इसको मतलब 1,000 किलोमीटर के अंदर ले आते हैं, या उस नज़दीक ले आते हैं, बेसिकली जितना नज़दीक लेकर आ सकते हैं, या सेम डिस्टेंस के अंदर लेकर आ जाते हैं। उससे क्या होता है कि वो ये डिस्टेंस, ये बेसिकली होता क्या, वो आपकी ये आपका बड़ा काम अच्छे तरीके से करते हैं जो लोग, बेसिकली लेटेंसी कम हो जाती है, उससे डिक्रीज होकर 20-25 पे आ जाती है। लेकिन हम एक ऑन द एवरेज देखते हैं कि भाई 150 माइक्रो सेकंड की नॉर्मल से नॉर्मल लेटेंसी लगी। उसके बाद ब्रोकर प्लेटफॉर्म ने दोबारा आगे ब्रिज को भेजा, तो इसकी 25 माइक्रो सेकंड की दोबारा लगी। उसके बाद ब्रिज और गेटवे ने भी प्रोसेस किया, कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगा डाटा का, जितनी मर्जी इंटरनेट स्पीड की हो, 25 माइक्रो सेकंड। अब इवन ब्रोकर्स के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो 1 GB पर सेकंड के हिसाब से होते हैं, उनकी मिनिमम स्पीड 1 Gbps रखी जाती है। आज हमने सर्वर को 3 बाय किए हैं किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो वो उसकी मिनिमम हम जो स्पीड रखते हैं 1 Gbps रखते हैं,
ठीक है। तो ये चीज़ आई 25 एमबीएस। अब 25 एमएस वाला ये वाला प्रोसेस किया जाए, अगर देखा जाए तो आउट गोइंग कितनी लेटेंसी आई, अब मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक हो गया, आपकी आउट गोइंग, ठीक हो गया, आउट गोइंग लेटेंसी 200 माइक्रो सेकेंड। ठीक हो गया। अब टोटल लेटेंसी मेरे पास कितनी हुई, लेट मी मतलब लाइक आप ये तो एक बच्चा भी समझ रहा है, ठीक हो गया, अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है। अब 200 के बाद टोटल लेटेंसी मेरे पास कितनी बन गई, टोटल लेटेंसी मेरे पास मेरी 400 माइक्रो सेकेंड की बन गई। ठीक हो गया। अब 400 माइक्रो सेकेंड मेरे पास देखा जाए एक सेकेंड का, वैसे तो आपको लगता है कि बहुत कम है, नॉर्मल आपको आम आंख पता ही नहीं चलता, लेकिन सिस्टम को पता चलता है। इस 400 माइक्रो सेकेंड के अंदर हुआ क्या कि वो जो आप इसने रेट फॉर एग्जाम्पल उस टाइम जो भेजा था, अब फॉर एग्जाम्पल इसने रेट भेजा था, मैं एक और कैलकुलेशन बता देता हूँ। उस टाइम गोल्ड का रेट जब यहाँ से रेट गया था वो था फॉर एग्जाम्पल, या गोल्ड का फॉर एग्जाम्पल 2500 था। ठीक हो गया जी। अब उस टाइम गोल्ड का, अब ये ट्रेड इधर पहुंची, वहाँ से उस बंदे ने बोला, ट्रेडर ने बोला भाई लेट्स डू दिस, ट्रेड लगा दो। अब ट्रेड लगा दी। अब ट्रेड लगाने के बाद जब तक वो ट्रेड इधर पहुंची तो वो 2500 की बजाय 510 हो गया। इतना बड़ा नहीं होती, लेकिन मैं मान लिया हो गया। ठीक हो गया। जब हो गया इतना ज़्यादा तो लॉजिकली इसमें कसूर किसका है? अब उसने तो सेल लगाया था, लेकिन उसको तो सेल महंगा, तो हुआ क्या कि लेटेंसी आ गई। अब ऐसी जिस इंडस्ट्री में लेटेंसी है ही नहीं है, जिस चीज़ में, जिस ट्रेड ब्रोकर में लेटेंसी नहीं है ना, सीधा सीधा रेड फ्लैग है, समझो कि वो बी बुक है, या तो ब्रिज लेवल पे कर रहा है या ब्रोकर प्लेटफॉर्म लेवल पे कर रहा है। इसके ऊपर फर्दर जब मैं बात करूंगा लेटेंसी पे भी सेपरेटली बात करूंगा, लेकिन अभी करंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आ गया। अब इसमें बस ब्रोकर के कसूर क्या है? आपने 2500 पे सेल किया था, अब जाके सेल, अब ब्रोकर बेवकूफ़ नहीं है, ब्रोकर नुकसान नहीं करता, कभी भी नुकसान नहीं करता, याद रखना, ब्रोकर कोई नुकसान नहीं बर्दाश्त करेगा। सो ब्रोकर तो भाई पागल थोड़ी है कि वो आपकी वजह से नुकसान जो है ना, $10 का नुकसान अपने, उसका $10 का मतलब पता चले $1000 बनता है उसका, $1000 वो आपकी वजह से नुकसान थोड़ी बर्दाश्त करेगा। तो ये नुकसान बेसिकली आपको बियर करना पड़ता है एज अ लेटेंसी की सूरत में, जिसे स्लिपेज कहते हैं। ठीक है। और अगर अब इसमें होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन ये होती है कि मैं ये भी आपको बता देता हूँ सिचुएशन। हम इस सिचुएशन के ऊपर बात करें अगर स्लिपेज के ऊपर, इसके वजह से मैंने स्लिपेज के ऊपर पहले भी एक वीडियो मैंने की हुई है शायद, लेकिन अब दोबारा मैं इसको कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सिचुएशन इसके अंदर 2-3 किस्म की सिचुएशन होती है। एक ये होती है अगर पॉजिटिव स्लिपेज है, ठीक हो गया, तो उसको ईट, ब्रोकर ईट्स। अगर मतलब अगर फॉर एग्जांपल उसमें, फॉर एग्जांपल इसी ट्रेडर ने, जो अभी मैं अभी को बता रहा हूँ, इसी जो ट्रेडर ने जब ट्रेड लगाई थी उसने बाय की सेल किया था फॉर एग्जांपल। अब सेल किया था तो बेसिकली क्या, 2500 पे सेल किया, लेकिन सेल जाके 2510 पे हुआ, तो लॉजिकली $10 ऊपर से सेल हो गया। तो लॉजिकली ट्रेडर को $10 का तो ऐसे बैठे बैठे प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया। ब्रोकर ने 2500 पे भेजा। ऐसी कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि ब्रोकर वो आपको 2500 का ही रेट दे देगा। वो ब्रोकर जो वो फ़र्क होगा, $10 का जो फ़र्क आया बेसिकली, वो आपकी ट्रेड तो आपका तो स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट उधर ये जो भी है, लेकिन आपको 2510 के ऊपर हुआ, तो लॉजिकली क्या हो, $10 का एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा ट्रेड क्लोज होगी जाके आपने, तो लॉजिकली क्या होगा कि उसको ब्रोकर ईट कर लेगा, वो $10 का प्रॉफिट ब्रोकर ले लेगा। जो भी पॉजिटिव स्लिपेज, मतलब देखिए, मतलब इसको अगर मैं पॉजिटिव स्लिपेज को सिंपल वे में कहूँ, इफ अगेंस्ट क्लाइंट एंड ब्रोकर्स फेवर, अगर ये स्लिप मतलब इफ क्लाइंट के अगेंस्ट है, क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, सॉरी हाँ, क्लाइंट को नुकसान हो रहा है बेसिकली, मतलब बेसिकली क्या है कि अगर वो क्लाइंट को मतलब बेसिकली ब्रोकर की फेवर में आ रही है, बेसिकली नॉट ब्रोकर के, इसको नहीं, इफ इन क्लाइंट्स फेवर, अगर क्लाइंट का जो है ना फायदा हो रहा है, ये मैंने ज़रा थोड़ा सा मेरी कन्फ्यूजन हुई है। ठीक हो गया। अगर क्लाइंट के फेवर में आ रही है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको ब्रोकर ईट कर लेता है, खा लेता है, ब्रोकर खा लेगा। ठीक होगा। ये ब्रोकर का हक बनता है। ठीक हो गया। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, नेगेटिव स्लिपेज की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल वो आपको व्हाट हैपन, ये मैंने एक्सप्लेन, अच्छा शायद मैंने कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है। तो मैं इसको मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर, मैं आई थिंक मेरे पास ये सेव भी नहीं हुआ था या कुछ ऐसा है, मैंने ठीक हो गया। तो
आई थिंक सो मेरे पास वर्जन हिस्ट्री डैशबोर्ड, लेट मी स्विच फाइल। हाँ ये वाला मैंने किया था मुझे, अच्छा सॉरी, लेट्स कम टू द पोजीशन। ओके ओके सो हाँ जी मैं जा रहा हूँ। अच्छा, अगर नेगेटिव स्लिपेज होगी, अगर इसमें क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट को नुकसान हो मतलब क्लाइंट को नुकसान हो रहा है लॉजिकली, क्लाइंट को अगर 2500 पे उसने फॉर एग्जांपल बाय किया था लेकिन वो 2510 पे बाय हुआ तो $10 तो ऊपर से बाइंग हुई है जाके, तो इस केस में बाय किया था तो नुकसान हुआ क्लाइंट को, उसने तो 2500 पे बाय किया, मिली उसको 2510 का रेट, ठीक हो गया। तो ऐसी सूरत में वो जो इफ इन द अगेंस्ट क्लाइंट, ठीक होगा, तो उसमें क्या होगा कि फिर वो क्लाइंट ही खाएगा भाई, फिर वो क्लाइंट ही खाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें एक और सिचुएशन भी होती है, अक्सर होती है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि यार कुछ कंपनीज क्या करती हैं, कुछ कंपनीज ये करती हैं स्लिपेज के अंदर, वो कहते हैं कि कुछ हम खाएंगे कुछ आप खाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि अगर क्लाइंट के फेवर में इफ अगेंस्ट क्लाइंट इफ बिलो फॉर एग्जाम्पल 10 पॉइंट्स है या $10 के अंदर अंदर स्लिपेज है, कोई भी इतना जो भी ये फ़र्क हो सकता है, वो फिर वो ब्रोकर खा लेता है, क्योंकि ब्रोकर आपको नफ़े तो खा रहा है, वो ब्रोकर खा के क्लाइंट को नहीं देता, तंग नहीं करते, क्लाइंट को कहते हैं चल यार तू एंजॉय कर, थोड़ा बहुत ये सर्विसेज का बेनिफिट तुझे दे देते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो ब्रोकर उसको, कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं वो थर्ड में ये वाला कंडीशन भी करती हैं, ठीक हो गया। सो ये कंडीशन के डिपेंड करते हैं, ये मल्टीपल कंडीशन है। सो स्लिपेज को अगर कोई किसी सिस्टम में स्लिपेज है ही नहीं है तो भूल जाएँ कि वो एक है, तो किसी भी सिस्टम में स्लिपेज ना होना सीधा सीधा एक रेड फ्लैग है, ठीक हो गया, रेड फ्लैग है लॉजिकली कि भाई ये वाला सिस्टम जो आप जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो सिस्टम सीधा सीधा किसी सूरत में भी वो हो सकता है कि वो बी बुक हो, ठीक हो गया। क्योंकि देखो मैं पहले एक्सप्लेन किया है, तो ए बुक होगा तो सभी स्लिपेज होगा, बी बुक होगा वो तो क्या है कि वो ब्रोकर प्लेटफॉर्म में ट्रेड रह जाएगी या ब्रिज पे ट्रेड हो जाएगी, तो वो एलपी पे तो चेक ही नहीं हुआ, तो वो आपको वो बगैर स्लिपेज के जो प्लेटफॉर्म आपको बगैर स्लिपेज के काम कर रहे हैं, आपको काम दे रहे हैं, वो लॉजिकली सारे के सारे 90% स्लिपेज, यहाँ तो वो आपको इतना कोई भी सखी नहीं है, याद रखना ब्रोकर किसी का नहीं होता, ब्रोकर होता है, ब्रोकर कभी भी आपका नुकसान, आपकी वजह से अपना नुकसान नहीं कर सकता। सो ऐसी कंडीशंस में बेसिकली ब्रोकर, तो आई थिंक सो ये मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया इन डेप्थ वाला। इतनी सारी लिक्विडिटी है लेकिन इसी वजह से तो मार्केट में स्लिपेज भी होती है, और अगर स्लिपेज नहीं होगी तो मार्केट कैसे चलेगी। तो इसलिए स्लिपेज से बचने का तरीका क्या हो सकता है कि आप अपनी सबसे पहले स्लिपेज का, अब मैं क्वेश्चन आंसर दे देता हूँ स्लिपेज के बचने का तरीका। अब स्लिपेज के बचने का तरीका का मतलब यह है कि या तो जो सर्वर है उनका जो ब्रोकर चेक करो कि ब्रोकर का, या उनसे पूछ लो कि आपके सर्वर कौन से रीजन में पड़े हुए हैं, कौन से एरिया में पड़े हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो सर्वर जो है ना उसके लंदन में पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक होगा, तो लंदन में पड़े हैं, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँ, ठीक होगा जी। तो अब अगर आपके वो ब्रोकर के सर्वर लंदन में पड़े हैं तो ट्राई कर लो कि भाई अपने जो सर्वर्स हैं, ठीक हो, इसका बचने का तरीका यह है कि जहाँ पर आपका क्लाइंट टर्मिनल ओपन होता है, ठीक हो गया, वो आपका क्लाइंट, इसको मैं क्लाइंट बोलूँगा, ठीक हो गया, तो वो भी लंदन रहे, मतलब लंदन नहीं अगर कर सकती हो, ठीक हो गया, तो लंदन के नज़दीक हो जाए, फ्रैंकफर्ट हो सकता है जो 400-500 किलोमीटर के अंदर अंदर, जितनी लेटेंसी कम होगी। तो ये बेसिकली क्या है कि एक दूसरे का जो डिस्टेंस है, ये बेसिकली जो डिस्टेंस है वो आपस में बेसिकली आपको ये दोनों का जो है, इसको अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, ठीक हो गया, आप क्लाइंट और उसमें वो डिस्टेंस डिक्रीज़ कर दें, और सर्वर की आपका जो क्लाइंट सिस्टम है वो भी, तो उसकी रैम और वो वाली कैपेसिटी बड़ी हो, तो जितना डिक्रीज़ करेंगे उतनी लेटेंसी कम होगी, तो उतना सिस्टम तेज़ होगा। तो दिस इज़ द प्रोसीजर। आई थिंक सो देयर इज़ नो एनी अनदर वे जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ ओके राइट नाउ, और मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें अब आपको अंडरस्टैंड होंगी। अगर इसके हवाले से कोई भी आपको कोई समझ नहीं आई तो मज़ीद आप क्वेश्चन कीजिएगा। देखो मैं आपके क्वेश्चन का मुझे बेचैनी से इंतज़ार रहेगा और मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ, बट आजकल मैं थोड़ा सा मतलब आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब करते हैं उनका आंसर ज़रूर दे सकूँ। इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया है। तीसरा, ब्रोकर लेवरेज कैसे देता है, इसकी बाद में कभी बात करेंगे, अभी मुझे जाना है किसी काम से। सो ये दोनों वीडियोज़ के अंदर
मैंने बात कर दिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर ये पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको समझ नहीं आती उसके साथ शेयर करें ज़रूर, जो कहानियाँ करते हैं उनके साथ शेयर करें, जो आपको ब्रोकर्स के मॉडल के ऊपर भी समझ आ गई, LP के मॉडल के ऊपर भी समझ आ गई, स्लिपेज के, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। याद रखना, मैं आपके पास चल के नहीं आऊँगा, आपको चल के आना पड़ेगा। मैं आपके पास कभी भी चल के नहीं आऊँगा, मैं आपके लिए कंटेंट नहीं बनाऊँगा, अपनी वीडियोस के लिए कंटेंट नहीं बनाऊँगा। आप पूछेंगे तो मैं कंटेंट बनाऊँगा। मैं हमेशा आपके लिए बनाता हूँ, काम करता हूँ। जब आपको कुछ चाहिए होती है तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। मैंने कम से कम पिछले 3 महीनों में कम से कम 300 मीटिंग, ज़ूम मीटिंग्स की हैं, लोगों के साथ गाइड किया, उनको सपोर्ट किया, हेल्प की है। सो आई ट्राई टू हेल्प पीपल। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि इतना नहीं कर सकता, तो इसलिए फिर मैं भी इंसान हूँ और मेरी अपने भी मसरूफ़े होते हैं और हम अपना भी बिज़नेस करते हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं स्किप करके ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आप कमेंट करें, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर करूँगा। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम अवेलेबल होता है, टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हाय हेलो का मैं जवाब नहीं दूंगा। खुल के पूरी बात लिख के दें। इस बंदे ने पूरी लिख के बात बोली थी, मुझे सेंड किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने इनको आंसर दे दिया। ठीक होगा, आप भी पूरा मैसेज लिख के बोलें आपने करना क्या है, कुछ भी करना है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में बात करते हैं होपफुली किसी नए टॉपिक के ऊपर, नए क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको मजीद आंसर देंगे। और अगर ये फॉर्मेट आपको पसंद आई है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, मुझे कोई डिस्कशन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन डिज़ाइन करके पूरा बता देता हूँ, अगर ये पसंद आया तो ऑटोमेटिकली मुझे बता देना। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा अगली दफ़ा ज़्यादा फोकस करूँगा ताकि आपको गाइड कर सकूँ मज़ीद। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में बात करते हैं।